हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 बता रही हूँ। उससे पहले वाले क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, तो जिसने नहीं देखे वो देख ले। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपके मतलब ये एक्सरसाइज आ रही है सिलेबस में एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में अब तुम देखो कैसे लिखा हुआ है। इसे देखो, मैं बुक से दिखा रही तुम्हें। 3t माइनस 2/4। देखो यहाँ जो माइनस साइन है ये इसके नंबर के सामने नहीं है, कहाँ पर, बार लाइन के सामने। इसे बहुत ध्यान से देखो तुम। 2t प्लस 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस टी। बार लाइन के सामने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बार लाइन के सामने। ये सब बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करोगे। सबसे पहला काम तो आप करोगे इस क्वेश्चन को, मतलब जो डिनोमिनेटर ना सबके साथ अलग अलग लिख दो। जैसे 3t/4। देखो यहाँ 3t माइनस 2/4 है, दोनों को अलग अलग कर दो। 3t/4 माइनस 2/4, ठीक है। अब देखो जो मैं तुम्हें दिखा रही थी यहाँ बुक में, ये दिखा रही थी ना 2t से पहले क्या है, माइनस साइन है। वैसे तो 2t यहाँ पे किसका दे रखा है, प्लस का, लेकिन यहाँ बार लाइन के सामने ये जो माइनस साइन दे रखा है। अब इसे देखो तो हम लिखेंगे क्या, माइनस, माइनस लिखेंगे हम 2t/3। देखो यहाँ पर भी 2t प्लस 3 के नीचे 3 है ना। अब देखो ये माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस, ये जो 3 तुम्हारा होगा ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे -3/3। समझे? इसको अच्छे से समझ जाओगे तो कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। फिर अब आगे देखो, इक्वल्स टू 2/3 माइनस टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने सबको अलग अलग कर दिया है। ये t जो है ये अलग से दे रखा है, इसके नीचे मैं 1 लगा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी सब फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं इसलिए इसके नीचे मैं 1 लगा दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब क्या करेंगे, जिसके साथ t टर्म मतलब t वेरिएबल है उसको मैं लिख के आ रही हूँ। पहले तो क्या लिया मैंने, 3t/4 यहाँ से ले लिया। अब देखो इसमें तो t नहीं है, इस वाले में t है और साइन क्या है, माइनस का, तो मैंने लिखा -2t/3, ठीक है। अब यहाँ पर कोई t वाला नहीं है, यहाँ पर है इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे, तो मैं इसे लेफ्ट में लेके जाऊंगी तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी +t/1, ठीक है। जितने भी t टर्म एक साथ में आ गए। अब क्या करेंगे, इक्वल साइन के, देखो ये नंबर तो दे रखा है इक्वल के बाद में 2/3, इस फ्रैक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे -2/4 है, ये माइनस का है तो इक्वल साइन के दूसरी साइड पे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी +2/4, ठीक है। अब हमारे पास ये एक और ये फ्रैक्शन बचा -3/3, ये तो वैसे होल ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 से यहाँ, चलो ऐसे लिख देते हैं -3/3, माइनस नहीं, इसको जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। जब भी साइन मतलब साइड हम चेंज करेंगे तो अब देखो टी वाले तीनों एक साथ आ गए और ये जो नंबर दे रखे थे ये मैंने एक साथ कर दिया राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, देखो तीनों के डिनोमिनेटर तो अलग अलग हैं, तो हमें यहाँ पर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, एलसीएम हो गया। 4 से इसको 12 को डिवाइड का, 4 3 जा 12, और 3 को 3t से मल्टीप्लाई करा तो कितना, 3 3 जा 9t, माइनस 3 से 4 को डिवाइड किया, 3 से 12 को डिवाइड, 3 4 जा 12, और 4 को 2t से मल्टीप्लाई कर तो 4 2 जा 8t, प्लस 1 से 12 को डिवाइड किया तो 12, और 12 को t के साथ मल्टीप्लाई करा तो 12t, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी तुम देखो तो तीनों अलग अलग हैं, यहाँ पर भी हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। 3 से 12 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 8, 4 2 जा 8। 4 से 12 को डिवाइड किया तो कितना, 4 3 जा 12, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6। 3 से फिर 12 को डिवाइड किया 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर 9t और 12t, इससे पहले कोई साइन नहीं, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो इन दोनों प्लस वालों को मैं एक साथ ऐड कर दे रही हूँ, तो कितना हो गया, ये 21t, और ये -8t है ना, ये तो माइनस का ही है, अपॉन 12 इक्वल्स टू, अब इन सारे नंबर को ऐड कर दो तो सभी प्लस में है, तो 12 और 8 कितना हो गया, 20, और ये 26/12, ठीक है। सब नंबर क्योंकि प्लस के ही थे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो 12t से जब हम 8t को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13t/12, ठीक है। 13t/12 हो गया।
इक्वल्स टू 26/12। अब क्या करेंगे, 13t को तो यहीं पर रहने देते हैं, 26/12 को ऐसे, ये जो 12 है यहाँ पर ये डिवीज़न में, हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। इस 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, 3t इजिकल टू 26। हमें तो t की वैल्यू चाहिए ना, तो t इजिकल टू 26 यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो दूसरे मतलब इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, और 13 2 जा 26, तो आपका आंसर आ गया 2। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ध्यान रखोगे जो बार लाइन के सामने माइनस दे रखा है तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करना।